नमस्कार बच्चों, मैं नीरज सिंह अराइज एकेडमी से। बच्चों, आज हम लेखन विभाग में एक दूसरा विभाग लेखन विभाग में ही एक अलग प्रश्न देखने वाले हैं जिसका नाम है विज्ञापन लेखन। बच्चों, आपको परीक्षा में 8वीं 9वीं 10वीं ये तीनों कक्षाओं में विज्ञापन लेखन आता है, महत्वपूर्ण। छठी में भी 7वीं में भी आता है, लेकिन 8वीं 9वीं 10वीं ये मुख्य वर्ग माने जाते हैं। बहुत यहां से आपकी असली में पढ़ाई शुरू होती है और छठी तकले और 7वीं तकले में कहूंगा एक बचपना होता है। चलो ठीक है, प्रश्न पे आते हैं। आपका विज्ञापन लेखन बच्चों आज का दौर है। आज का कौन सा दौर है? विज्ञापन का दौर है। विज्ञापन डिजिटलाइजेशन है। आप जितना प्रचार प्रसार करोगे, विज्ञापन करोगे, उतनी ही चीज आपकी बिकेगी। बच्चों, मार्केट में बहुत सारे चीजें हैं, कंपटीशन बढ़ा हुआ है, प्रतियोगिता बढ़ी हुई है, चीजें बहुत सारी मार्केट में है। उन चीजों को, अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए सबसे सटीक मार्ग जो होता है विज्ञापन। आप जितना प्रभावकारी विज्ञापन, आप उपभोक्ता के ऊपर आपका विज्ञापन का प्रभाव पड़ेगा, उपभोक्ता उन्हीं चीजों को पसंद करेगा और खरीदना शुरू करेगा। तो बच्चों, विज्ञापन आज का दौर ही विज्ञापन युग है, कहा जाएगा इसे विज्ञापन युग, क्योंकि इस युग में जो चीज का जितने सटीक और सही तरीके से आप विज्ञापन करोगे, लोगों के मन में, दिलो दिमाग में वो चीज पहुंच जाएगी, तो ही आपकी चीज अच्छी तरह से बिकेगी और आप मार्केट में, बाजार में, व्यापार में कायम बने रहोगे। नहीं तो मार्केट से उठा के फेंक दिए जाओगे। इसलिए आज के युग में मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग। आजकल लोग तो इसमें ग्रेजुएशन कर लेते हैं, एमबीए कर लेते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट करते हैं। तो ये एक बिजनेस की स्ट्रैटेजी है बच्चों, एक बिजनेस का तरीका है, पद्धति है कि बिजनेस को किस तरह से, बिजनेस के ग्राफ को, उसका आलेख जो है किस तरह से ऊपर बढ़ाया जाए, उसका एक तरीका होता है विज्ञापन। विज्ञापन एक ऐसी चीज है जिससे जो चीज न बिकती हो उसे भी बेच दिया जा सकता है विज्ञापन करके। आज आप तो देखते हो, टीवी खोलो, टीवी खोलते ही पिक्चर देखो, हर पिक्चर के 10 मिनट 5 मिनट के बाद एक विज्ञापन आता है और विज्ञापन में एक ही चीज आपको बार 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 दिखाई जाती है, आपके ऊपर हैमरिंग की जाती है, आपको नॉकिंग किया जाता है कि चीज खरीदो, यही यही चीज है, यही मार्केट में इसका दौर चल रहा है। आप सोचते हो, बार बार वही चीज देखते हो और फिर मार्केट में जब जाते हो तो मन में, दिलो दिमाग में वही चीज आपके भर जाती है। अरे ये चीज तो देखी थी, यही बार बार आ रहा, चलो खरीद लेते हैं। तो खरीद लेते मतलब व्यापार हो गया। मतलब यह उपभोक्ता के लिए क्या हुआ? सटीक माध्यम हो गया। क्या? विज्ञापन। विज्ञापन के माध्यम से आपने वो चीज खरीदी, मतलब उस व्यापारी के लिए वो विज्ञापन बनाना, विज्ञापन तैयार करना, यह बहुत ही लाजमी हुआ, बहुत अच्छा लगा। इसलिए आज के युग में विज्ञापन यह बहुत ही अच्छा, एक मार्केट को में स्टेबल होने के लिए, मार्केट में स्थिर होने के लिए और मार्केट को बढ़ाने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए सबसे सटीक तरीका है विज्ञापन। बच्चों, अब विज्ञापन करते समय आजकल मार्केट में देखिए, कोई भी विज्ञापन हम जब करते हैं तो पैम्पलेट बनाते हैं, बैनर बनाते हैं, अलग अलग तरीके हैं। देखो, एडवर्टाइजिंग में है, एडवर्टाइजिंग का है, प्रोमो किया जाता है, अलग अलग रोड पे देखो प्रोमो किए जाते हैं, आपको उसका बताया जाता है, साथ में पैम्पलेट, हैंडवेल बांटे जाते हैं, बैनर्स बनाए जाते हैं। अलग अलग तरीकों से व्यापार में अपने आप की स्थिति कायम रखने के लिए विज्ञापन किए जाते हैं। पेपरों में आते हैं, न्यूज़पेपर देखिए, कोई भी आर्टिकल्स देखिए, कोई भी, आजकल मोबाइल खोलिए, मोबाइल में कोई ऐप डाउनलोड करने जाइए तो वहां पे आपको ऐड दिखाई देती है, आपको विज्ञापन दिखाई देता है। हर जगह पे विज्ञापन ने अपने पैर, अपने जड़ें जमा ली है। और इसी व्यापार में, कि क्षेत्र में, जो विज्ञापन एक एक तरह का क्या बिजनेस हो गया है, व्यापार है। विज्ञापन भी, विज्ञापन कंपनियां हैं बहुत सारे। बच्चों, आपको विश्वास नहीं होगा, इस दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी इंटरनेशनल लेवल की विश्व स्तर की विज्ञापन कंपनियां हैं जो सिर्फ विज्ञापन बनाती हैं। अगर आपके अंदर मॉडलिंग जो करते हैं लोग और जो अपने आप को एक्टर मानते हैं, उन विज्ञापनों की कंपनियों के पास जाते हैं, अपनी मॉडलिंग करते हैं और उन विज्ञापन के क्षेत्र में जाके अपना पैसा कमाते हैं। बिजनेस हो गया विज्ञापन, एक बहुत बड़ा बिजनेस हो चुका है बच्चों। तो बच्चों, यहीं से शुरुआत, एक तरह से जो हमारी पढ़ाई का जो स्ट्रक्चर अभी धीरे धीरे बदल रहा है, उसमें इससे पहले
मुझे याद है मैं हाई स्कूल में जब तक पढ़ रहा था, जब पढ़ा था, उस समय विज्ञापन नाम की चीज ही नहीं थी। विज्ञापन ऐसा नहीं कि विज्ञापन नहीं था, मार्केट में विज्ञापन हो रहा था, लेकिन पढ़ाई के क्षेत्र में विज्ञापन नहीं था। विज्ञापन यह लेखन लेखन विभाग में कभी था ही नहीं। हमको पत्र लेखन था, निबंध लेखन था, समझ में आया। लेकिन ये विज्ञापन लेखन एक नई स्ट्रैटेजी आई आप लोगों के लिए बच्चों, मार्केट में आपको ठहरने के लिए। मार्केट में आप इसके बदौलत आगे बढ़ सकते हो, बिजनेस की स्ट्रैटेजी सीख सकते हो, किस तरह से अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहिए। तो बच्चों हम अपने पढ़ाई के ऊपर आते हैं, आगे देखते हैं विज्ञापन लेखन के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। उन पॉइंट्स को, उन मुद्दों को अगर आप सटीक ढंग से समझ लोगे तो आपको विज्ञापन, कोई भी विज्ञापन आ जाए तो आप लिख सकते हो। बहुत सारे बच्चों के मन में आता है विज्ञापन करना है, कैसे लिखना, क्या करना है, कौन सा पेन यूज करना, पेंसिल यूज करना, चित्र कैसे बनाना, क्या करना, ड्राइंग बनाना, फला चीज का विज्ञापन आ गया, अरे इसका तो ड्राइंग मुझे आता नहीं। बच्चों दिमाग से निकाल दीजिए, ड्राइंग बिल्कुल जरूरी नहीं है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि फला फला का विज्ञापन आ जाता है और मुझे तो ये ड्राइंग आती नहीं, अरे फले लड़के ने तो बना दिया, मेरा तो विज्ञापन पूरा खराब हो गया। बिल्कुल डरने की चिंता मत करो, ड्राइंग बनाना कोई जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है वो मैं आपको आज बताऊंगा, और देखते हैं बोर्ड के ऊपर में, चले देखते हैं। पहले तो विज्ञापन तीन तरह के होते हैं बच्चों, तीन तरह के विज्ञापन है। व्यक्ति संबंधी विज्ञापन, वस्तु सेवा संबंधी विज्ञापन, स्थान संबंधी विज्ञापन। जब बच्चों व्यक्ति संबंधी, जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बताते हैं तो उसके बारे में हम देते हैं, उस व्यक्ति का आकलन कहते हैं, वो चीज है क्या, वो कौन चीज है, कौन सा व्यक्ति है, किसके बारे। आजकल देखो मार्केट में बहुत सारे साधु लोग आ गए हैं, साधु लोग भी अपना विज्ञापन करते हैं, कौन से फला साधु हैं, फला संत पीठ के हैं, फला पीठ के ये पीठाधीश है, क्या क्या है भगवान जाने, सब ये लोग हैं ऐसे। तो व्यक्तियों के बारे में आते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, ड्राइंग बनाते हैं, एक्टर्स हैं, ऐसे लोगों के बारे में जब अपना ऐड देते हैं, व्यक्ति संबंधी जब बताते हैं, तो बहुत ये सारे चीजें व्यक्ति संबंधी में आपके विज्ञापन आते हैं, उस व्यक्ति के बारे में आते हैं। दूसरा है वस्तु और सेवा। वस्तु मतलब कोई चीज, कोई प्रोडक्ट आप जब बेचते हैं, चाहे वो कोलगेट का हो, चाहे वो पेन हो, पेंसिल हो, फुटबॉल हो, कॉपी हो, पुस्तकें हो, बहुत सारी चीजें हम बेचते हैं। टीवी बेचते हैं मार्केट में, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक का हजारों चीजें हम मार्केट में बेचते हैं। उन वस्तुओं की चीजें, वस्तुएं बेचते हैं। और सेवाएं, सेवाएं कैसे देते हैं, बहुत सारी सेवा। टेलीफोन की सेवा, टेलीफोन देखो एयरटेल है, वीवो है, बहुत सारे अलग अलग चैनल्स, अलग अलग टेलीकम्युनिकेशन के चैनल्स हैं, वो हमें ये सेवाएं प्रदान करती हैं। चाहे वो बीएसएनएल हो, सरकारी है, एयरटेल है, बीएसएनएल है, रिलायंस है, ये सभी हमें टेलीकम्युनिकेशन में सेवाएं देती हैं। चाहे वो रेलवे सेवा हो, बस सेवा हो, ट्रांसपोर्ट हो, अलग अलग ट्रांसपोर्ट है, ट्रेवल्स है, टूर्स एंड ट्रेवल्स है, तो हमें वो सेवाएं देती हैं। तो उनकी भी ऐड आती है, कौन सी ट्रेवल्स बहुत फास्ट है, तुरंत उसका टिकट मिल जाए, उसकी सर्विस अच्छी हो। जब सेवाओं की बात आती है, सर्विस के, जब हम अभी इस समय दौर चल रहा है, लोग यात्राओं पे बहुत जाते हैं, ठंडी के समय में यात्रा लोग करते हैं, अलग अलग टूर्स एंड ट्रेवल्स की एजेंसियों से संपर्क करते हैं। कौन सी टूर्स और ट्रेवल्स की एजेंसी हमें सबसे ज्यादा सटीक और किफायती होती है, कौन ज्यादा हमें सर्विस दे सकती है, सेवाएं दे सकती है और कम पैसों में दे सकती है, इस चीज का हम विवरण देखते हैं, उसके अंदर आता है। तीसरा है स्थान संबंधी। बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट प्लेस होते हैं जो कि आज देखो महाबलेश्वर है, माथेरान है, ऐसे बहुत सारे प्लेस है, कोई देवस्थान है, कोई ऐतिहासिक प्लेसेस है, उनकी जब एडवर्टाइजिंग होती है, टूरिज्म कंपनियां जो करती हैं, भारत सरकार के द्वारा उनकी उल्लेख किया जाता है, उनकी एडवर्टाइजिंग की जाती है। भाई देखो, जो हम घूमने के लिए जाते हैं, तीन तरह के स्थल है, एक रमणीय स्थल होता है, एक दार्शनिक मतलब जैसे ऐतिहासिक स्थल हो गया, और एक होता है दार्शनिक मतलब देवस्थान होता है। देवस्थान शिरडी चले जाओ, ये वैष्णो देवी चले जाओ, तिरुपति बालाजी चले जाओ, ये सब क्या है, देवस्थान है। ऐतिहासिक चीजें अगर देखेंगे, रायगढ़ देख लो, सिंहगढ़ देख लो, ये किले हैं, अजंता वेरूल की लेनी है देख लो, गुफाएं हैं, ये हमारी ऐतिहासिक चीजें हैं। और ऐसे रमणीय प्लेस देख लो तो बहुत सारे हमारे बीचेस हैं, केरला बीचेस हैं, गोवा के बीचेस हैं, और मुंबई के बीचेस हैं, उसी तरह से हमारे महाबलेश्वर, माथेरान, ऐसे अनेक स्थान संबंधित है बच्चों। इन स्थानों की जब हम विज्ञापन करते हैं, उसको किस तरह से ढंग से हमको रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरह से प्रस्तुत करना है, वो देखना है। पहला बच्चों है, विज्ञापन तैयार करते समय निम्न बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये बातें कुछ मैंने लिखी है, 10 बातें हैं,
ये महत्वपूर्ण है, इन बातों को आप ध्यान रखोगे और आपका विज्ञापन बहुत ही अच्छा और सुंदर बनेगा। आपको 5 में से 4 साढ़े 4 मार्क्स मिल सकते हैं बच्चों। पहला विषय है, पहला पॉइंट अपना, भाषा सरल और शुद्ध आकर्षक होनी। आप उसमें जो भाषा लिखते हो, जो शब्दों का इस्तेमाल करते हो, बड़ा ही सरल, शुद्ध और आकर्षक हो, जिससे उपभोक्ता को अपनी तरफ आकर्षित कर ले। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करिए। कम से कम शब्दों में मूल आशय, देखो बहुत सारा लंबी चौड़ी कहानी इसमें नहीं लिखनी है। आप क्या बताना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, आपका विषय क्या है, सटीक उन कम शब्दों में अपने विषय को प्रस्तुत करने का प्रयास करें। मतलब कम से कम शब्द हो और ज्यादा से ज्यादा आपकी बातें उपभोक्ता तक समझ में आए, वह महत्वपूर्ण होता है। कम से कम शब्दों में मूल आशय व्यक्त आपका होना चाहिए। नहीं तो पूरी लंबी चौड़ी कहानी बता दिए, पता ही नहीं चला किस बात बारे में आपका विज्ञापन है, यही नहीं पता चला। तो बच्चों कम समय में, या कम समय नहीं कहूंगा, कम शब्दों में आप अपनी बात, अपने विज्ञापन के बारे में बोलने का प्रयास करें। तीसरा है विषय के अनुसार घोषवाक्य, जो हम घोषवाक्य बोलते हैं, स्लोगन्स बोलते हैं बहुत सारे, है ना। बहुत सारे देखो, बबूल बबूल पैसे वसूल, बबूल की एडवर्टाइज होती, देखो कोलगेट आता है पेस्ट की, बबूल बबूल पैसे वसूल, बबूल का दांत दंत मंजन करो और पैसे भी वसूल करो। उसी तरह से यह क्या हमारा मतलब, जिस विषय के अनुसार घोषवाक्य हो आपका, जिसका विज्ञापन करना है उसका नाम स्पष्ट एवं आकर्षक ढंग से हो। मतलब तो हम कभी कभी क्या करते हैं, विज्ञापन बनाने लगते हैं, किसके नाम से विज्ञापन है, क्या है, वही चीज पता नहीं चलती बच्चों। जिसका विज्ञापन है, उसका करना है, उसका नाम स्पष्ट एवं आकर्षक शब्दों में ऊपर होना चाहिए, बॉक्स में होना चाहिए। आपको पहले तो पूरा बॉक्स बना लो, अच्छी तरह से उसे सजा दो, और पेन का इस्तेमाल करो, ना पेंसिल ना कलर, कुछ ना कुछ, सिर्फ एक पेन का ही इस्तेमाल करना। वो आगे वो लिखा है, वो भी मैंने आगे। अगला पांचवा है विज्ञापन की भाषा शैली उपभोक्ता पर असर करने वाली हो, आकर्षक एवं समय के और काल के अनुसार हो। अब काल के अनुसार कैसे हो बच्चों, हम इस जमाने के 21वीं सदी के हैं हम लोग, और आप उदाहरण दोगे बाबा आजम के जमाने के 1847 वाली उदाहरण दोगे, कहां पता चलने वाला है। तो बच्चों काल और समय, कौन सा समय चल रहा है, कौन सा काल चल रहा है, काल मतलब भूतकाल भविष्यकाल वाला नहीं, काल मतलब पिछले जमाने वाले उदाहरण नहीं देने हैं, आज के समय को उदाहरण दो, आज के समय की बातों से बताना का प्रयास करो, बताने का प्रयास करो। मतलब जिन भाषा शैली का इस्तेमाल करोगे वह भाषा शैली आज के जमाने के हो। नहीं तो ऐसे शब्दों का आप इस्तेमाल करोगे जो 1800-1600 सदी में इस्तेमाल किए जाते थे, और उन शब्दों को इस्तेमाल करोगे तो आज के लोग नहीं समझ पाएंगे, आपकी चीज बिकेगी नहीं, आपका विज्ञापन सही ढंग से प्रभावकारी होगा ही नहीं। तो बच्चों भाषा, काल, कौन सा समय चल रहा है, किस काल में चल रहा है, उसके अनुसार ही बनाना है। छठा है विज्ञापन को आकर्षक बनाने के लिए अलंकार काव्य में प्रभावशाली हो। कोई दोहे ऐसे छंद टाइप में काव्यमय भाषा में आप अगर बताओगे, जैसे मैंने कहा बबूल बबूल पैसे वसूल, एक उदाहरण बार बार बता रहा हूं मैं, लेकिन वैसे ही आपको कुछ काव्यमय भाषा में अपने विषय के अनुसार काव्यमय भाषा में कुछ वाक्य बनाने होंगे, स्लोगन्स बनाने होंगे, जिसके वजह से वो गाने के रूप में वो प्रदर्शित हो उस वहां पे, और वह ज्यादा ज्यादा लोगों के दिलो दिमाग में जबान पे आए, और बार बार जबान पे जब जो चीज आती है तो व्यक्ति उन्हीं चीजों को ज्यादा पसंद करता है, उसे खरीदता है। ठीक है। और अगला है मोबाइल नंबर एवं मेल आईडी अति आवश्यक है। ये दो चीजें, क्योंकि संपर्क जरूरी होना चाहिए, संपर्क तरीके के लिए दो ही चीज है, मोबाइल और आईडी, ईमेल आईडी आपका अति आवश्यक है। क्या आवश्यक नहीं है वो भी बताया है, ये दोनों चीजें आवश्यक है, अति आवश्यक है, मैंने कहा इनको लिखना भूलना नहीं, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। और पेन का प्रयोग करो, मैंने पहले कहा कोई कलर पेंसिल नहीं, कोई पेंसिल नहीं, कोई कलर नहीं, सिर्फ आपको पेन का ही इस्तेमाल आपके विज्ञापन में करना है। बॉक्स बनाना है, बॉक्स में आपको सही ढंग से पेन का इस्तेमाल करके आपको विज्ञापन बनाना है। छूट चित्र डिजाइन आवश्यक नहीं है। कोई लोग कहते हैं हमेशा, मतलब कोई विज्ञापन बना तो पहले ठूस दो उसमें विज्ञापन, छूट की बात। अरे बिजनेस चले न चले पहले छूट दे दिया, अब तो नहीं, छूट देना कोई जरूरी नहीं है, चित्र बनाना कोई आवश्यक नहीं है, डिजाइन बनाना कोई आवश्यक नहीं। अगर आपके पास समय है ठीक है, आप बना दीजिए, बनाना कोई गलत नहीं है, लेकिन आवश्यक नहीं है। और यह मान के चलिए इसे बनाए न बनाए आपके मार्क्स पे फर्क पड़ेगा नहीं,
इन चीजों को ज्यादा महत्व नहीं देना। आपके पास अगर समय है, आप आकर्षक अपने विज्ञापन को बनाने के लिए बना सकते हो, लेकिन छूट चित्र डिजाइनिंग बनाना आवश्यक नहीं है। और यह आपका विज्ञापन जो 50 से 60 शब्दों में होना चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा भी नहीं होना। कुल मिलाकर उसके शब्दों की जो संख्या है 50 से 60 शब्दों में आपका पूरा विज्ञापन आपके बॉक्स में समाहित होना चाहिए, आ जाना चाहिए। और आपका विज्ञापन सटीक सही ढंग से, नाम किस विषय के बारे में है उसका नाम, उसके अंत में आपको आपका एड्रेस होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, कांटेक्ट नंबर होना चाहिए, संपर्क सही ढंग से होना चाहिए, और किस चीज का विज्ञापन करें उसका नाम देना चाहिए, उस वस्तु के बारे में ज्यादा ज्यादा जानकारी देने का प्रयास करना चाहिए और कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बोलने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों, यह विज्ञापन लेखन है, अच्छी तरह से आप करोगे, आपको 4 से 5 4.5 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। और भी अगर इसमें कोई डाउट है, आपको समस्या है, तो आप मुझे जरूर लिखिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और बहुत ही अच्छी बात, जरा दिल की घंटी जरूर बजा देना। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।